मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोग का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 12। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक कंप्लीट करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले सीक्वेंस वाइज देखिएगा, लेक्चर 1 से लेक्चर 11 तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, जो भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर 2017, 2018 और 2019 के प्री और मेंस सारे चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, जैसे हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या है, वीडियो की टाइमिंग मेंशन की जाती है, एज वेल एज आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो आप वहां से ज्वाइन करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन दिया गया कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 16%, देन इंक्रीजेज बाय 14%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीजेज बाय 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। देखो सबसे पहले हमारे पास दिया गया कि पहला जो नंबर है वो 16% डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, 14% इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों के बाद जो नंबर ऑब्टेंड होगा उसके बाद कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 30%, और 30% क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल पूछा गया है, ओवरऑल नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। तो चलो हम क्या करें, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाएं। यहां पे आपने पढ़ा है एक सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो इन दोनों से मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14 बाई 100। अब देखो ये कितना हो गया, 30 प्लस 16 में 14 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 160 प्लस 64, 160 प्लस 64 यानी देखो 160 प्लस 64 कितना हो गया, 244, 224 यानी 2.24 आ जाएगा। डिवाइड करूंगा अगर 100 से तो ये हो गया, यानी कितना हो गया 32.24%। ये क्या आया 32.4%, ये ओवरऑल इसका रिजल्ट आया। ओवरऑल इन दोनों का कंबाइंड होकर के ये रिजल्ट आया। अब इसके साथ कंबाइंड किसको करना है, 30% को, और 30% ये क्या है, डिक्रीज है, और ये क्या है, ओवरऑल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या है, इंक्रीज। अब इन दोनों में सक्सेसिव लगाऊंगा तो देखो इन दोनों में सक्सेसिव लगाऊंगा तो क्या होगा, 32.24 ये इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज होगा माइनस, तो माइनस, इंक्रीज वाले को प्लस लेना है, डिक्रीज वाले को माइनस, माइनस क्या होगा 32.24 इंटू 30 अपॉन कितना हो गया 100, ये हो गया। अब देखो यहां से समझो बात को, इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या हो गया 2.24 हो गया माइनस करने पे, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, देखो 32 में 30 का मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 3 कितना होता है 960, तो 960 ही हो गया। 24 इंटू 3 720, और पॉइंट में लगा हुआ है डोंग पे तो ये रहा, डिवाइडेड बाई 100। तो देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 9.60, और इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.0720, यानी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ हम इसी की बात कर लें तो देखो ध्यान से, 960 में से 2.24 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 6, ये हो गया 3 पॉइंट, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 6.36 के आसपास होगा। अब देखो 6 से बड़ा ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा यार, 7.36 होगा ना, तो 6% नहीं हो पाएगा, 9% नहीं हो पाएगा, किससे अप्रोक्सीमेट होगा, क्योंकि हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाए करेक्ट आंसर। नो डिक्रीज नो इंक्रीज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज तो होगा नहीं। देखो अगर मैं हटाना भी चाहूँ ना तो देखो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी मैं हटा सकता हूं इन सारी चीजों को, कैसे देखो ध्यान से, हमारा ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव, निगेटिव क्या शो करेगा, डिक्रीज को। तो पहला नो इंक्रीज नो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, या तो आंसर 7% के अप्रोक्सीमेट होगा या 9% के अप्रोक्सीमेट होगा। हमारा आंसर किसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है 7.36, उसमें से भी इसको माइनस करता तो कुछ ना कुछ आ जाता, यानी 7% के अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये हमें आंसर तक पहुंचना है। देखो मैं होता तो इसको एग्जाम में इतना भी नहीं करने वाला था, देखो मैं क्या करता वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो मैं आपको दिखाने के लिए किया था। 16 14 है, मैं डायरेक्टली करता 16 प्लस 14 कितना हो गया 30, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 प्लस 64 यानी 224, यानी कितना हो गया 30 प्लस 2.24 यानी कि 32.24, ये डायरेक्टली लिखता। उसके बाद मैं क्या करता, जो लास्ट 30% क्या है डिक्रीज,
30% डिक्रीज, तो माइनस इन दोनों में लगा देता तो कितना होता 32.24 माइनस 30, वहीं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जब डिक्रीज होता है तो हम माइनस लेते हैं, माइनस 32.24 इंटू क्या करूं इसको 30 अपॉन 100, तो मैं देखो क्या करता, इसमें से माइनस करूंगा तो 2.24 हो जाएगा, मैं इसको 32 ही सपोज कर लेता हूं, तो ये कितना होता 960 डबल जीरो होता, 32 तिया 96, 960 होता डिवाइडेड बाय 100, यानी 9.60 होता ये वाला पोर्शन क्या होता 9.60, ये क्या था 2.24, तो 9.60 में से 2.24 माइनस करता तो कितना हो जाता 6, और ये कितना बचा 53, यानी 7.36 के अप्रोक्सीमेट एक ही ऑप्शन था। हम पूरा इसको नहीं करते कि इसको 24 लेकर के मल्टीप्लाई करते, ये सारी चीजें नहीं, अप्रोक्सीमेशन लेकर के इजिली किया जा सकता है। क्वेश्चन में भी बोला गया है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, यानी अप्रोक्सीमेशन की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राघव स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम इफ इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड सेविंग डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज। तो वो दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूं। पहला मेथड 1 क्या है, आप जानते हो कि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लेट सपोज इनकम अगर 100 है, इनकम 100 है, 80% खर्चा कर दिया, यानी कितना 80 खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितना रहा 20, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या कहा जा रहा है, इनकम 12% से बढ़ गया, 100 का 12% कितना होगा 12 होगा, 12 से इंक्रीज किया, एंड सेविंग डिक्रीजेज बाय 10%, सेविंग 20% का 10% कितना होगा 2, यानी -2, डिक्रीज कहा जा रहा था। तो बताओ ओवरऑल बैलेंस करने के लिए यहां पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा 14 रखना पड़ेगा, तभी तो 14 -2 करूंगा, 14 - 2 तो 12 आएगा। तो यानी कि बताओ एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 14, आउट ऑफ किससे, ओरिजिनल कितना था 80, परसेंटेज में करने के लिए 100, 20 से 4 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में कितना हो गया 70/4, 70/4 यानी 17 चौकी 68 होता है 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये था हमारा बेसिक मेथड से। आप चाहो तो यहां पे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते थे कि अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग क्या होगा 20% होगा, इन दोनों का रेशियो निकालता तो कितना हो जाता 4:1। अब आगे बढ़ते हैं, और आप जानते हो कि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी ओवरऑल रिजल्ट हमें इनकम, देखो यहां पे इनकम इंक्रीज हो रहा है 12% से, सेविंग डिक्रीज हो रहा है 10%, सेविंग ये 10% से डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव लिखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं पता, ये पूछा गया, इसको मैं एक्स मान लेता हूं कि x% से इंक्रीज होगा। तो बताओ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है 4 × x 1 × 10 यानी -10 अपॉन दोनों का सम, इन दोनों का 5 इज इक्वल टू ओवरऑल इंक्रीज क्या हो रहा है इनकम, क्योंकि इन दोनों के शामिल होने से क्या बनेगा इनकम। तो क्या हो गया 4x - 10 इज इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू 70/4। अब 70/4 का मतलब क्या होगा 17, क्योंकि 17 × 4 कितना होता है 68, यानी 17 पॉइंट समथिंग होगा, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो एलिगेशन यूज कर सकते हो, एलिगेशन में भी वेटेड एवरेज लगा सकते हो। देखो ये है इन एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ठीक है। देखो ध्यान से सेविंग जो है डिक्रीज हो रहा है 10% से, यानी सेविंग जो है डिक्रीज हो रहा है 10% से। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं x% से इंक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल इनकम क्या हो रहा है 12% से ये हो रहा है, और इनका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 80, अगर एक्सपेंडिचर है तो 80% है तो सेविंग कितना होगा 20%, यानी रेशियो कितना है 4:1। तो बेटर है एलिगेशन में भी वेटेड एवरेज लगाओगे तो यही करोगे, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो 4 × क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाला निकालना है, तो इसको निकालने के लिए वही चीज अप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 × x - 10 × 1 अपॉन इन दोनों का सम 4 + 1 डिवाइडेड ओवरऑल रिजल्ट 12। चलो सोल्व कर लो, तो 4x - 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो x की वैल्यू क्या हो गई 70/4, 70/4 का मतलब क्या होगा 17 पॉइंट इतना। तो चाहे कोई भी मर्जी कॉन्सेप्ट लगाओ, जिस भी मेथड से आपके टीचर ने पढ़ाया है, कोई भी मेथड यूज करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये सारे क्वेश्चन मेंस 2018 के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। देखिए क्या दिया गया है,
A is 25% more than B, B is 40% less than C, C is 30% more than D, then by what percent A is less than। देखो A और B के बारे में रेशियो की बात की जाए, देखो A और B का रेशियो कितना है, 25% ज्यादा है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 प्लस का मतलब प्लस, यानी अगर B 5 है तो A क्या है, उससे एक ज्यादा है, यानी 4 है तो A क्या है, 5 है। आगे बढ़ते हैं, B is to C के बारे में, रेशियो के बारे में आते हैं। 40% लेस, 40% का मतलब 2/5, लेस मतलब माइनस। अगर C 5 यूनिट है तो B क्या है, 2 यूनिट कम यानी 3 है। अब C is to D के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि C is 30% मोर देन D, 30% का मतलब 3/10, मोर का मतलब प्लस। अगर D 10 है तो C क्या है, 3 एक्स्ट्रा है यानी 13 है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट परसेंट, देखो मैं हाइलाइटर यूज करता हूं, व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। हमें चाहिए ए और डी में रिलेशन चाहिए, ए और डी में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए इज टू डी का रेशियो। चलो इधर में देखो, जो कैंसिल क्रॉस में कैंसिल होता है उसको मैं कैंसिल भी कर लेता हूं। ये कितना हो गया 39 और ये कितना हो गया 4 × 10 यानी 40। ये हमारा रेशियो है किसका, ए इज टू डी का, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, डी से ए कितना कम है, तो 1 कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, डी से। परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, 100, कैंसिल कैंसिल, 5 2 से कैंसिल करूंगा तो 5/2 हो गया, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5%। 2.5% कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, मेंस 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ए क्लास इतना परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, 60% नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, ओके, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इन ए क्लास इज एब्सेंट। देखो सबसे पहले समझो बात, पहले इसकी मतलब अगर मैं रहूंगा तो मैं तो बोलूंगा डायरेक्टली भाई 5/6 होता है। अगर माइंड में आपके नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर लो, 80 सही वो परसेंटेज है, पहले इसको ब्रेक कर लो। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 + 9 249 + 1 250/3, परसेंटेज मतलब क्या हो, डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 5 जा 5 2 जा, यानी 5/6 आ गया। तो लेकिन वैसे भी याद होना चाहिए, जैसे 83 सही 1/3%, 5/6। आपसे कोई बोले ऐसे कि 87.5%, तो आपको पता होना चाहिए 7/8 होता है डायरेक्टली। और ये किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो आपको उन्होंने ऑलरेडी कराया होगा, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं, इसकी मतलब क्या होता है 5/6, यानी अगर 6 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से गर्ल्स कितनी है 5, यानी अगर मैं बात करूं गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, तो गर्ल्स 6 स्टूडेंट्स में से 5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 1। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, 60% बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और 80% नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है प्रेजेंट। तो मैं बात करूंगा अब्सेंट की, क्योंकि अब्सेंट की इसलिए बात करूंगा क्योंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज अब्सेंट। यहां पे देखो हाईलाइट जो क्वेश्चन कहा गया अब्सेंट की बात की गई है। तो बताओ अगर 60% अगर जो बॉयज हैं प्रेजेंट हैं तो 40% क्या होंगे अब्सेंट, 80% गर्ल्स प्रेजेंट हैं तो 20% क्या होंगी अब्सेंट, बस। और हमें चाहिए ओवरऑल कितने अब्सेंट हैं, वेटेड एवरेज लगा दूं, वेटेड एवरेज देखो, इसमें इसका मल्टीप्लाई 5 × 20 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई 1 × 40 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम यानी 6। चलो 100 + 40, 140/6, 140/6 2 से मैं कैंसिल करूं तो 70/3, 70/3। अब देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, कौन 70/3 है, देखो 23 3 जा 69 + 1 70/3 ये है, ये देखो 22 दिया 66 एक 67/3, जबकि 70/3 हमारा आना चाहिए। यहाँ पे देखो 36 + 1 37/3 नहीं हो सकता, 26 का 3 टाइम्स 60 + 18 78 + 2 80/3 होगा, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है बी, जिस मर्जी से कर लो, ठीक है, आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, अगर चाहो तो एलिगेशन वाला भी रूल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एलिगेशन भी लगा सकते हो, वो भी एलिगेशन में भी क्या वेटेड एवरेज, कैसे देखो 60% बॉयज क्या हैं अब प्रेजेंट हैं तो 40% बॉयज क्या होंगे अब्सेंट। यहां पे मैं गर्ल्स ले लेता हूं, अगर 80% बॉयज गर्ल्स प्रेजेंट हैं तो कितना होंगे 20% क्या होंगे अब्सेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूं, इसका मतलब होता है 5/6, यानी अगर 6 टोटल हैं तो 5 क्या है गर्ल है, गर्ल और बॉयज का रेशियो
तो गर्ल्स कितनी है 5 हैं, तो बॉयज कितने होंगे टोटल 6 हैं तो 1। अब ओवरऑल हमें ये चाहिए कितने लोग अब्सेंट हैं, ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज, यही चीजें कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो 40 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से 20 इंटू 5 अपॉन इन दोनों का सम, तो लगा लो 5 प्लस 1, यानी वही चीज आ जाएगा 140/6। 140/6 का मतलब क्या होगा 70/3। 70/3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन। तो वही चीज को इतना क्यों लिखना, वेटेड एवरेज ही लगाओ तो डायरेक्टली लगाओ ना, जिस तरह से मैंने सिखाया हूं, क्यों इसको इतना लंबा लिख करके आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया, 60% ऑफ ए नंबर इज 125% मोर देन 20% ऑफ ए नंबर। देखो नंबर वही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर सपोज करने की, डायरेक्टली बताओ 120 मोर, मोर या लेस वर्ड का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40%। 40% की वैल्यू किसके बराबर है 120 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, देन 28% ऑफ ए नंबर इज लेस देन इतना परसेंट ऑफ ए नंबर। बताओ 28 और 33 सही 1/3% में कितने का डिफरेंस है, क्योंकि मोर और लेस का मतलब क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस 28/5 यानी 5 सही 1/3%। 5 सही 1/3% क्योंकि ये परसेंटेज में था, इसको मैं सोल्व करूं तो कितना होगा 16/3% की वैल्यू हमारी, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। चलिए 40% की वैल्यू तो इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमें चाहिए इसकी वैल्यू 16/3% की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो 16/3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 16 के बराबर। तो कौन सा आंसर मैच करेगा देख लो, जो मैच करता है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सारे मीन्स 2018 के क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल। अब बताओ किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन लगता है आपको। चलिए नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, सुनीता intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased nearest to integer। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को मैं बेसिक से अप्रोच से बता देता हूं, फिर शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। बेसिक अप्रोच क्या कहता है आप जानते हो, बेसिक अप्रोच में क्या होता है एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो हमें चाहिए क्या कितना कमी करे अपनी क्वांटिटी में, यानी कंजम्पशन चाहिए, तो कंजम्पशन क्या होगा एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। अब इसी पे फोकस करते हैं। पहले बताओ एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 12%, यानी एक्सपेंडिचर क्या हो गया 100 से कितना हो गया 112। प्राइस के बारे में, प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितना 19% से, 100 से कितना हुआ 119। हमें चाहिए कंजम्पशन, तो कंजम्पशन के लिए क्या करते हैं एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई प्राइस, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलो यहां पे भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 1:2, ये क्या हो गया 112/119, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 119:112। ये क्या आया हमारा, ये जो आया हमारा कंजम्पशन का रेशियो। अब बताओ पहले 119 था, अब हो गया 7, कितना डिक्रीज हुआ 7, आउट ऑफ किस से 119 परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो कितना हो गया 700 अपॉन कितना हो गया 119। अब मैं कैसे डायरेक्टली भाग भी दे लो 700 में, कितनी बार में चला जाएगा 6 टाइम्स में, ज्यादा नहीं होगा ना 77 नहीं 6 टाइम्स में चला जाएगा। 9 इंटू 6 54, 66 और प्लस 5, 66 प्लस 5, रुक जाओ नहीं 6 टाइम्स में भी नहीं जाएगा, रुक जाओ इसको 5 टाइम्स में ले जाने दो, मैं इरेजर टूल ले लूं, हाँ देखो 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 टाइम्स में 9 5 या 45, 55 और 55, 11 5 55, 55 और 4, ठीक है कोई बात नहीं, 55 और 4 कितना हो गया 59, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आएगा डेसिमल, अब 9 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो 8 टाइम्स में लो, यानी 5.8 के अप्रोक्सीमेट। मैंने बताया था कि अगर 5.5 से बड़ा है तो उसको हम 6 इंटीजर में काउंट करते हैं, 5.5 से कम है तो उसको 5 के काउंट में। 5.5 से क्या है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो किसके अंदर आएगा 6 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, तो 6 कौन सा हो जाएगा आंसर, 5 नहीं हो पाएगा, और ये दोनों तो ऑलरेडी बड़े हो जाएंगे। तो कोई क्या कैलकुलेशन लगा आपको, क्या कुछ नहीं लगा, लेकिन हम एग्जाम में इतना भी नहीं करने वाले। शॉर्ट अप्रोच देखो इसका, शॉर्ट अप्रोच कैसे करो, 100 यूनिट सपोज करो, यहां पे प्राइस लेना, यहां पे प्राइस जो इंक्रीज हुआ कितना
100 से कितना 19 यानी 119, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लेना कितना इंक्रीज हुआ है 12 तो 112, यही जो आएगा वो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। तो बताओ कितना हुआ 7 आउट ऑफ 119 परसेंटेज में करने के लिए 100, क्योंकि कितने की कमी की गई 7 की। बस सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5.8 समथिंग यानी कि डीएस। सिर्फ एग्जाम में आपको ये करना था, वो समझाने के लिए था कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये डायरेक्टली नहीं भी कर पाओगे, फिर ये रटा रटाया हुआ गेम हो जाएगा और फिर आप प्रॉब्लम आएगी जब नया क्वेश्चन फॉर्म होगा, तब आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वसीर्स वर्किंग आवर पर डे वेयर इंक्रीज बाय 15% एंड हिज वेजेज पर आवर वेयर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट डिड डेली अर्निंग इंक्रीज। अब देखो डेली अर्निंग यानी कि जो कोई भी मजदूर है उसको मजदूरी कैसी दी जाएगी, तो मजदूरी कैसे दी जाएगी, उसकी डेली अर्निंग कैसी की जाए, वो अर्निंग कैसे करता है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, तो कितने कितने नंबर ऑफ आवर काम, कितने पर डे वर्क यानी पर डे आवर कितना काम करता है, और उसकी सैलरी एक दिन की मजदूरी कितनी है, वेजेज कितने, यही होता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो आवर है वो 15% से इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे 20% से क्या हो रहा है, वेजेज जो है उसके पर आवर ये भी कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी का है कि इस पे इंक्रीज या डिक्रीज, इस पे, इससे ओवरऑल इस पे क्या इफेक्ट आएगा। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाओ, मेथड 1 सक्सेसिव लगाओगे तो क्या होगा, ए सक्सेसिव क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो देखो ध्यान से 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 बाई 100 यानी कितना हो गया 35 प्लस ये कितना हो गया कैंसिल प्लस 3 यानी कितना हो गया 38। 38% क्या, क्योंकि दोनों इंक्रीज था तो इंक्रीज ही होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये था मेथड 1। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार मैं मेथड 1 नहीं करना चाहता, वैसे तो बेस्ट है डायरेक्टली ओरली भी किया जा सकता है। अब देखो अर्निंग क्या होगी, अर्निंग होगी कि पर डे उनको कितने घंटे काम करने हैं और उनके एक दिन घंटे की मजदूरी कितनी है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं कि अर्निंग क्या होगी, पर डे कितने वर्कर हैं, उनकी एक दिन की वेजेज कितनी है, यही डिसाइड कर रहा है। तो देखो ध्यान से पहले है 15% इंक्रीज, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी कि अगर मैं बात करूं उनकी पर डे आवर इंक्रीज कितनी हो रही है 20 से कितना हो गया 23। अब आगे बढ़ते हैं 20% इंक्रीज, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना हो गया 5 से कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या होगा एक अर्निंग क्या होगी, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 100, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया देखो 20 में 6 का 120 प्लस 18 138। बताओ 100 से कितना इंक्रीज हुआ 138 एंड 38 आउट ऑफ कितना 100 परसेंटेज में करने के लिए 100 यानी 38% आ गया इंक्रीज। तो आप यहां से भी कर सकते हो, ये मेथड 2 आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, जिस भी टीचर से आपने पढ़े होंगे और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आपको, तो चाहे मेंस का पेपर हो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ABC spent 80%, 85% and 75% of their income respectively. If their saving are in the ratio इतना, then difference between income of A and C is इतना, then income of B is। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे भले ही मेंस 2018 में पूछा गया, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे डरना शुरू करोगे, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन है यार। कैसे देखो ध्यान से, स्पेंट ए और बी कितने कर रहे हैं, देखो ए बी और सी एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड यानी खर्च कर रहे हैं 80% अपनी इनकम का, ये 85% खर्च कर रहे हैं और ये 75%। तो बताओ सेव कितने किए होंगे, क्योंकि अर्निंग होती है अपने आप में 100%, तो ये 20% हो जाएगा, ये 15% होगा और ये 25%। क्यों, क्योंकि 80% अगर खर्च कर दिए तो बचाएगा 20%, 85% खर्च कर दिया तो बचाएगा 15%, और 75% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 25%। सिंपल लॉजिक। और सेविंग का रेशियो कितना दिया गया है 8:9:20 यही दिया गया है। अब देखो ध्यान से खुद सोचो, क्योंकि ये सेविंग का ही रेशियो है। बताओ 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू 8 है। इनकम क्या होता है 100%, तो 100% क्या होगा 5 गुना, तो 5 गुना होगा जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी इनकम ए की कितनी रही 40। आगे बढ़ते हैं, 15% की वैल्यू कितनी है 9, 15% की वैल्यू 9 है। मैं यहाँ पे कैंसिल कर लूँ 3 से 5, 3 से 3, यानी 5% की वैल्यू 3, तो हमें चाहिए 100% इनकम। 20 गुना यहाँ पे करूँ, यहाँ भी 20 गुना करूंगा तो कितना होगा 60। अब आ जाओ
25% की वैल्यू 20 है, 25% की वैल्यू 20 है, 1% की वैल्यू 4। तो मैं अगर बात करूं 100%, सॉरी 1%, मैं क्या कर रहा हूं, 25% की वैल्यू कितनी है 20, तो 100% की वैल्यू यहां पे 4 टाइम्स है तो यहां भी 4 टाइम्स कर लो, कितना हो गया 80। हमें ये पता चल गया ए बी और सी के इनकम के बारे में। अब तो क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए आपके लिए। देखो कैसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये ए का इनकम, ये बी का इनकम, ये सी का इनकम। ए और सी में इनकम का डिफरेंस कितना है, इतना। इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 40। मैं इसको इरेजर टूल से इरेज कर दूं ये सारी चीजों को। देखिए ध्यान से, यहां पे मैं करा देता हूं आपको हाई। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 40। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18000। एक यूनिट की वैल्यू 18000 अपॉन 40। हमसे क्या चाहिए, किसकी चाहिए, इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी है 60 पर, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब 20 से 2 टाइम्स में, 20 से 3 टाइम्स में, 2 से ये कितना हो गया 9000। 9 इंटू 3 27, 27,000। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को मेरे को एग्जाम में करना होता, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं क्या सिर्फ लिखता। देखो ध्यान से, खुद सोचो, 80% खर्च किया यानी कितना किया 20% बचाया, 15% बचाया और 25% बचाया। 20% की वैल्यू 8 है, 100% 5 गुना, तो 8 का 5 गुना 40। इनकम ए का कितना हो गया 40। आगे बढ़ जाओ। 15% की वैल्यू 9 है, तो 5% की वैल्यू 3, तो 20%, 20% करूंगा तो कितना हो जाएगा 5% की, 5 का 100% करूंगा तो 20 टाइम्स में, तो 3 का 20 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25% है 20, तो 100% 4 गुना, तो 20 का 4 गुना 80 हमारा इनकम का आ गया। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 40। 40 की वैल्यू किसके बराबर है 18,000। 18,000 एक की वैल्यू 18,000 अपॉन 40 पर। हमें चाहिए बी की इनकम 60, 2 3 9,000 इंटू 3 27,000। बस ये लिखता मैं, और ये भी ओरली कर सकता था। ये होती है स्पीड, ठीक है। और आपका मेंस का पेपर है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपने से करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप स्टेप्स को खुद ही रिड्यूस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता। आप कैलकुलेशन पे वर्क ही प्रॉपर वे से नहीं करते हो, आप पूरा चीजें कैलकुलेट करना शुरू करते हो, इसलिए आपको दिक्कत होती है। पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं होती। अगर आपके टीचर ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, विथ आपको बताया कि ये चीजें हो सकती हैं और ये चीजें नहीं हो सकती हैं, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वीडियो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना, नहीं पसंद आता आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे वीडियो की टाइमिंग पता चल जाती है, एज वेल एज पीडीएफ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। कैसे मिलेगा वो भी प्रोसेस वहाँ पे बताया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के भी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।